हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने नए एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हमने अपनी पिछली क्लास में HSPQ टेस्ट के बारे में पढ़ा था, सबसे पहले उसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट के बारे में हमने जाना था कि थ्योरेटिकल में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें उन चीज़ों को जानना या समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर हमने उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के बारे में देखा था कि क्या क्या चीज़ें हैं और उन्हें हमें कैसे कंडक्ट करना है अपने प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में। आज हम एक नए एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं जिसे आपने अपने क्लास में एग्जीक्यूट भी किया है और उसके बारे में उन चीज़ों को जाना और समझा भी है। आज हम फिर से उन्हीं चीज़ों के बारे में कुछ रिवीजन करेंगे। तो मेंटल फटीग की बात कर रहे हैं हम, या उसे हम हिंदी में मानसिक थकान भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले उसका आप बात करेंगे उसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट की, यानी मेंटल फटीग या मानसिक थकान है क्या। तो सबसे पहले अगर हम थकान की बात करें तो हम कह सकते हैं कि अगर हम कोई भी काम कंटिन्यूअस मैनर में करते हैं तो एक टाइम बाद क्या है, हम थकान महसूस करने लगते हैं। यानी हमें लगता है कि अब अगर हम और ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे, यानी हमें थकान महसूस हो रही है, तो कुछ देर अगर हम आराम कर लेते हैं तो क्या होता है, फिर से हम काम करने के लिए हम एबल हो जाएंगे। या हम साइंस के टर्म्स में अगर बात करें, जैसा कि हम कोई भी न्यूट्रिशन चीज़ें लेते हैं या खाते हैं तो वो इन टर्म्स ऑफ ग्लाइकोजन क्या है, हमारी बॉडी में मसल्स में स्टोर होते जाते हैं। और वहीं से हमें क्या है, जो कोई भी किसी भी प्रकार का हम जब कार्य करते हैं तो हमें वहीं से एनर्जी इन टर्म्स ऑफ ATP सप्लाई होती है। लेकिन अब क्या है, जब हम बहुत कंटिन्यूअस मैनर में कोई भी काम करते हैं, वो काम आपका फिज़िकली भी हो सकता है, वो मेंटली भी हो सकता है, यानी कांस्टेंट वर्क जब हम किसी एक चीज़ के लिए करते जाते हैं तो कुछ देर बाद हमें टायर्डनेस या वीकनेस महसूस होने लगती है। इसका मतलब क्या है कि अब हमारी बॉडी में जो भी ग्लाइकोजन है वो फ्रेशली ग्लाइकोजन या ATP फॉर्म नहीं हो रही हैं, इसलिए हमें अब क्या है, थकान महसूस हो रही है। अगर हम यही कुछ देर के लिए आराम कर लेते हैं या जो भी हम कांस्टेंट वर्क कर रहे हैं उसे स्टॉप कर देते हैं कुछ देर के लिए, तो हमें क्या लगता है कि जो भी ग्लाइकोजन या ATPs या एनर्जी है हमें फिर से एक सेम फ्लो में फिर से प्रोवाइड होने लगी है, यानी फिर से हम उस काम को अब करने में सक्षम हैं। केवल अगर थकान की बात करें या थकान किसे कहते हैं, तो हम कह सकते हैं थकान आपका कई प्रकार का हो सकता है। आपका थकान मानसिक प्रकार का हो सकता है, या हम कह सकते हैं वो शारीरिक प्रकार का हो सकता है, या हम कहें कि वो दोनों ही प्रकार का हो सकता है। तो यानी मानसिक तौर पर अगर हमने कोई काम किया तो भी हम उसे कहेंगे कि वो मानसिक थकान में आ गया, या हम कोई फिजिकल वर्क बहुत कंटिन्यूस मैनर में या रेगुलर मैनर में कर रहे हैं तो उसे हम क्या कह सकते हैं, शारीरिक थकान कह सकते हैं। या हम दोनों ही चीज़ें साथ में कर रहे हों, यानी हम मेंटली वर्क भी कर रहे हों, फिज़िकली वर्क भी कर रहे हों, तो अगर हम थक जाते हैं तो हम क्या कहेंगे कि इन दोनों ही प्रकार की थकान है हमें हो रही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जैसा हमने पढ़ा कि आपका मेंटल फटीग एक एक्सपेरिमेंट है, इसे दिया था आपके विवेक भार्गव ने। अब आपके अलग अलग साइंटिस्ट ने मेंटल फटीग की डेफिनेशन भी अपने अकॉर्डिंग दी थी, यानी अपने अनुसार उन्होंने बताया था कि आपकी मानसिक थकान होती क्या है। अगर हम बात करें अंडरवुड की, यानी आपके साइंटिस्ट थे अंडरवुड, उन्होंने क्या कहा था, अ कंटिन्यूअस रिपीटिशन of a response beyond the point of which learning ceases। तो ये आपके अंडरवुड ने एक अपनी डेफिनेशन दी थी, यहाँ पर इशंक थे, उन्होंने अपनी दी थी डेफिनेशन, और भी फर्दर अलग अलग साइंटिस्ट थे जिन्होंने मानसिक थकान के विषय में अपने अपने परिभाषाएं दी थी। नेक्स्ट अगर बात करें कि एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं आपके फटीग के, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिससे हम कह सकते हैं कि हाँ थकान हो सकती है, तो यानी हम कह सकते हैं कि थकान आपका क्या है, सब्जेक्ट एस्पेक्ट हो सकता है। यानी कोई एक सब्जेक्ट को अगर हम इन कंटिन्यूअस मैनर में पढ़ रहे हैं या याद कर रहे हैं तो वो आपका क्या कहलाएगा, सब्जेक्टिव एस्पेक्ट। दूसरा बात करेंगे आपका ऑब्जेक्टिव एस्पेक्ट हो सकता है, या तीसरा हम कह सकते हैं आपका फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट भी हो सकता है। यानी इन तीन मेन प्रकार के आपके एस्पेक्ट हो सकते हैं आपके फटीग के, यानी चाहे वो मेंटली फटीग हो, चाहे फिजिकली फटीग हो, या आपका दोनों ही प्रकार का हो। यानी तीन आपके एस्पेक्ट कौन कौन से हो जाएंगे, पहला हम कह सकते हैं सब्जेक्टिव एस्पेक्ट हो जाएगा, दूसरा हम कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव एस्पेक्ट हो जाएगा, और तीसरा आपका फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट भी हो सकता है।
नेक्स्ट अगर बात करें कि हम थकान को कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं या टाइप्स ऑफ फटीग, तो सबसे पहला हम कह सकते हैं नेसेसरी फटीग। यानी नेसेसरी फटीग क्या हो सकता है, यानी हम किसी भी काम को अगर लगातार करते हैं, वो चीज़ें यानी ये क्या है, आवश्यक है, हमारे थकान होना क्या है, आवश्यक है। यानी अगर हम कोई भी काम बहुत ही लगातार मैनर पे कर रहे हैं, कंटिन्यूस मैनर में कर रहे हैं, तो एक टाइम के बाद क्या होगा, या एक टाइम पीरियड के बाद क्या होगा कि हमें ऑब्वियसली क्या होगा, उस चीज़ से हमें थकान होने लगेगी एक टाइम पीरियड के बाद में। तो इस प्रकार की अगर थकान है तो हम क्या कह सकते हैं, उसे नेसेसरी फटीग। दूसरी अगर हम बात करें तो उसे हम क्या कह सकते हैं, अननेसेसरी फटीग। यानी अब क्या है, अननेसेसरी फटीग हम कह सकते हैं, यानी पर्टिकुलर कोई एक काम, यानी हम अपने डेली रूटीन में क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं, हम पढ़ते भी हैं, लिखते भी हैं, या घर पे भी हम क्या करते हैं, कुछ अलग अलग अपने काम करते हैं। तो अब क्या है, किसी अगर एक पर्टिकुलर काम को करने से हमें थकान महसूस होती है, यानी विभिन्न प्रकार के कामों में से किसी एक काम को करने से अगर हमें थकान महसूस होती है, तो उस प्रकार की थकान को हम क्या कहेंगे, अननेसेसरी फटीग। जैसे अगर हम टीवी देखते हैं, खेलते हैं, तो हमें थकान महसूस नहीं होती, चाहे हम 2 घंटे देख रहे हैं, 3 घंटे देख रहे हैं। लेकिन अगर हम 1 घंटे पढ़ाई करने लगते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, हमने बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर ली। यानी हमने खेला भी, हमने टीवी भी देखा, उससे हमें थकान नहीं हुई, लेकिन पर्टिकुलर हमने पढ़ाई जब की तो हमें क्या हो रहा है, हमें थकान महसूस हो रही है। तो इस प्रकार की थकान को या इस प्रकार के फटीग को हम क्या कह सकते हैं, अननेसेसरी फटीग। यानी पहला आपका नेसेसरी, यानी जो ऑब्वियसली अगर कोई भी काम हम लगातार करते हैं तब हो तो उसे हम नेसेसरी फटीग कहेंगे। दूसरा अननेसेसरी, यानी पर्टिकुलर किसी एक काम को करने से अगर हमें फटीग हो रहा है तो हम उसे कहेंगे अननेसेसरी फटीग। तीसरा कह सकते हैं फिजिकल और मस्कुलर फटीग। फिजिकल और मस्कुलर फटीग को हम क्या कह सकते हैं, यानी कोई भी अगर हम फिजिकल वर्क कर रहे हैं तो उसमें हमारी मसल्स भी इन्वॉल्व हैं, तो अगर उनके कारण हमें कोई भी थकान हो रही, यानी फिजिकल कोई भी काम करने से जब हमें थकान होगी तो उसे हम कह सकते हैं फिजिकल और मस्कुलर फटीग। चौथा अगर हम बात करें मेंटल और नर्वस सिस्टम, यानी अब क्या है, हमारे अगर हम मानसिक तौर पर कोई काम करने पर अगर थक रहे हैं, यानी मानसिक तौर पर, जैसे हमें पता है कि हमारे ब्रेन में कई सारे नर्व्स हैं, यानी वही नर्व्स क्या करती हैं, किसी भी कार्य को आपके एक जगह से दूसरी जगह मैसेज पहुंचाने का काम करती हैं। चाहे वो आपकी कोई भी मसल्स हो या कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गन हो, चाहे आपके सेंस ऑर्गन्स हो, तो ये यानी ये नर्व्स क्या काम करती हैं कि ब्रेन से और आपके पर्टिकुलर हर एक ऑर्गन या हर एक पॉइंट तक एक बिजली के तारों की तरह फैली होती हैं। इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, मेंटल और नर्वस सिस्टम। तो अब क्या है, अगर हम मानसिक तौर पर कोई काम कर रहे हैं, यानी हम यहाँ पर हमने फिजिकल कोई काम नहीं किया, मस्कुलर कोई काम नहीं किया, लेकिन दिमागी तौर पर अगर हम कोई भी कार्य कर रहे हैं और उसे करने से एक पर्टिकुलर टाइम बाद अगर हम थक जाते हैं तो उसे हम कहेंगे मेंटल और नर्वस सिस्टम फटीग। यानी यहाँ हम कह सकते हैं कि आप मेंटल फटीग को 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है आपका नेसेसरी फटीग, दूसरा हम कह सकते हैं अननेसेसरी फटीग, तीसरा हम कह सकते हैं आपका फिजिकल और मस्कुलर फटीग, चौथा हम कह सकते हैं आपका मेंटल और नर्वस सिस्टम फटीग। तो ये हो गए, यानी आपकी जो थकान होती है उसे हम 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं थकान के, यानी क्या विशेषताएं होती हैं आपकी थकान की जिसे हम देखकर बता सकते हैं कि हाँ, व्यक्ति को थकान है। तो पहला कह सकते हैं कि आपको कि बहुत ज़्यादा वो क्या कर रहा हो, कंटिन्यूअस मैनर में काम कर रहा हो, यानी फिजिकल वर्क कर रहा हो, तो भी हम क्या कहेंगे कि हाँ, थकान है। या हम कह सकते हैं कि वो क्या कर रहा हो, क्वालिटी वर्क कर रहा हो, तो भी हम क्या कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा उसको थकान हो सकती है। यानी ये विशेषताएं आपकी हैं यहाँ पर जिसे हम कह सकते हैं कि हाँ, व्यक्ति को थकान महसूस हो रही है। या हम कह सकते हैं आपका कि अनप्लीजेंट फीलिंग, अगर व्यक्ति को किसी भी काम करने पर उसे बहुत ही वीकनेस लग रही है तो भी हम क्या कहेंगे कि व्यक्ति को थकान है। या हम कह सकते हैं कि वो कोई भी काम कर रहा है लेकिन वो क्या है, बहुत ही
एफिशिएंसी से वो काम नहीं कर पा रहा है, यानी कोई भी काम कर रहा है तो वो बेटर फील नहीं कर रहा है, तो भी हम क्या कहेंगे कि ये एक थकान की विशेषता है। अगर हम नेक्स्ट कहें कि व्यक्ति क्या है, चेहरे से बहुत ज़्यादा थका हुआ है, यानी उसको बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं, या हम कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छा फील नहीं कर रहा है, या हम कह सकते हैं कि वो फिज़िकली फ़िट नहीं है, या वो मेंटली क्या है, अच्छा फील नहीं कर रहा है, तो भी हम क्या कहेंगे कि ये थकान की विशेषताएं हैं। यानी थकान होने की यहाँ पर तो कुछ विशेषताएं दी गई हैं, लेकिन थकान होने की बहुत सारी विशेषताएं अलग अलग हो सकती हैं। चाहे व्यक्ति क्या है, मानसिक तौर पर हेल्दी ना हो या फिज़िकली वो हेल्दी ना हो, तब भी उसे क्या लगेगी, थकान की स्थिति लगेगी। या हम कह सकते हैं कि वो बहुत एक्सेस वर्क कर रहा हो, फिज़िकली बहुत एक्सेस वर्क कर रहा हो, या हम कह सकते हैं कि उसकी एक जो क्वालिटी काम करने की एफिशिएंसी है उसमें वो बहुत डिक्रीज़ होता जा रहा हो, तो भी हम क्या कहेंगे कि उसे थकान हो रही है। यानी यहाँ पर आप कई सारे कैरेक्टरिस्टिक देख सकते हैं थकान के होने की। तो आज हमने बात की कि आपकी थकान है क्या, या थकान किसे कहते हैं, या हमने देखा कि अलग अलग आपके जो भी मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने थकान की आपकी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, या हम कह सकते हैं कि हम थकान को कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं, या उनके एस्पेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, प्लस क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं आपके फटीग के। तो आज हमने बात की थियोरेटिकल एस्पेक्ट की, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की। थैंक यू क्लास।